चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। ये काम करने वाला भारत कौन सा देश बना? दक्षिणी ध्रुव पर उतरा या उसके पास पानी खोजेगा या नहीं? क्या काम करेगा ये, और ये कितने दिन चांद पर रहेगा? इससे देश, वैज्ञानिकों, इसरो और आम लोगों का क्या फायदा होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बना भारत? एकदम स्पष्ट है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग की। उसका सर्वेयर 7 यान दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, लेकिन अधिकतर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास और 2 उत्तरी गोलार्ध की तरफ थे। लेकिन भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। चंद्रयान 3 चांद पर कितने दिन तक काम करेगा? चंद्रयान 3 का लैंडर यानी विक्रम और रोवर चांद पर 14 या 15 दिन तक काम करेंगे। ये दिन धरती के हिसाब से सिर्फ एक दिन है, क्योंकि अगले 14 और 15 दिनों तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। जैसे ही चांद के उस हिस्से से सूरज की रोशनी हटेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे। दोबारा रोशनी पड़ने पर फिर से काम कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास कहाँ उतरा? चंद्रयान 3 कहाँ से लैंडिंग शुरू कर रहा है? चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर लैंड करता है, ना कि दक्षिणी ध्रुव पर। असल में वह दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ताकि उसका सोलर पैनल चार्ज हो सके। अगर लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर उतरता तो वहां के -2 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान में काम करना बंद कर देता। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। अंधेरे में काम करना आसान नहीं होता, इसलिए विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उस जगह उतारा गया है जहां पर सूरज की रोशनी जाती है। दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी उतर चुका है चांद पर। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। देश का नाम दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक खुद बनाना और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना यह किसी देश के लिए आसान नहीं होता। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो का नाम नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बराबर कर दिया है। इसरो अपने किफायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल फतेह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करना शुरू कर चुके हैं। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए डेटा और जानकारी मिलेगी। इससे रिसर्च करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है या नहीं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ पानी होने की संभावना है, ऐसा दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और निजी कंपनियां मानती हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में पानी वाली जगह के आसपास मून कॉलोनी बनाई जा सकती है। चांद पर खनन का काम शुरू हो सकता है। 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने बताया कि चांद पर मौजूद ज्वालामुखी गिलास के अंदर हाइड्रोजन फंसा मिला है। 2009 में चंद्रयान फर्स्ट में लगे नासा के एक यंत्र ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। उसी साल नासा का प्रोब चांद के सतह से टकराया। उसने सतह के नीचे पानी होने की जानकारी दी। नासा का 1998 में भेजा गया लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि साउथ पोल पर बर्फ जमी है, खास तौर से उन गड्ढों में जहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ी। नहीं, अगर चांद पर पानी की खोज होती है तो इससे भविष्य में इंसान चांद पर बस्ती बसा सकता और पानी को तोड़कर ऑक्सीजन के रूप में तैयार किया जा सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना इतना कठिन क्यों है? रूस बहुत तेजी से चंद्रमा के साउथ पोल के इलाके में लैंडिंग कराने जा रहा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से
करीब 150 किलोमीटर दूर, लेकिन लूना 25 मिशन फेल हो गया। दक्षिणी ध्रुव का इलाका बेहद जटिल खतरनाक है। यहाँ बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतर गया, लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर हार्ड लैंडिंग कर गया था। अभी अमेरिका और चीन दोनों ने दक्षिणी ध्रुव के लिए मिशन प्लान करके रखा हुआ है। क्या दक्षिणी ध्रुव पर बसेगी इंसानी बस्तियां? अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी की प्लानिंग है कि वो चांद के साउथ पोल के आसपास इंसानी बस्ती बसाएं। वह 10 साल से लूनर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के तहत स्टडी करवा रहा है। आने वाले दशकों में चांद के इस हिस्से में इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। इसके प्रोग्राम मैनेजर माइकल नायक ने कहा कि अगले 10 सालों में चांद की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगेगी। 2035 तक चांद पर कॉमर्शियल सर्विसेज शुरू होगी। इसकी शुरुआत आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत होगी। इस प्रोग्राम में भारत भी शामिल है।